जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही प्रचंड, बड़ा ही दिव्य, धन प्रदाय, यश वैभव की प्राप्ति और पूर्ण रूप से सफल संपन्न होना, त्रिकालदर्शी बनना, शक्ति श्रेष्ठ बनना और अनेकों अनेकों प्रकार के कार्य आज के विषय में। उससे पहले समझ ले, मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। मेरे संस्थान से पहले जुड़ना है तो वीडियो पर नंबर होता है, संस्थान से जुड़े, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2100 रुपए होता है, जिससे कि हम आपके योग देखते हैं। हर वीडियो में हम ये जानकारी देते हैं। अब विषय पे आ जाए कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्क्रिप्ट ना किया करें, पूरा देखा करें, जिससे कि आपको संपूर्ण ज्ञान मिले। आज का विषय है मेरे इष्ट बाबा राजगढ़ सरकार वीर बजरंगबली, पंचमुखी, पूर्वमुखी, दिव्यमुखी, एकादशी मुखी, सभी बाल रूप, युवा रूप, सभी रूपों से संबंधित कौन ऐसा व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो बाबा बजरंगबली को नहीं जानता। स्वयं संसार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसका रक्षण मेरे बालाजी ने नहीं किया हो। इनकी हम आपको साधना भी दे रहे हैं। इनके कुछ ऐसे मंत्र शक्ति ट्रांसफर हैं, उनको भी हम आपको दे रहे हैं। इनके भाइयों की भी शक्तियां इसके साथ में जुड़ी होती है, जिसमें अनेकों अनेकों प्रकार की शक्तियां होती हैं। पूर्ण वानर सेना की शक्तियां होती हैं और इनके समक्ष कोई रेत, प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, दिव्य राक्षस, अघोर, ओघड़, कोई भी तंत्र इनके सामने कार्य नहीं करता। बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार की जो व्यक्ति साधना करता है या जो व्यक्ति ट्रांसफर लेता है, आप समझ लीजिए कि संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला लाभ होता है धन और धान और यश वैभव और निरोग शरीर का। आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोग रहेगा, मतलब कोई बीमारी नहीं होगी। आपका शरीर निर्भय रहेगा, किसी भी प्रकार का आपको भय नहीं सताएगा। कोई कर्जदार आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका रास्ता पहले से ही आपको बना देंगे। इनका विशेष जो कार्य है, अंजने सुत का विशेष कार्य जो है, राम भक्त जी का विशेष कार्य जो है, ये बड़ा ही रोचक और दिव्य है। इनको पहचानने के लिए जो आप लोग कहते हो पर्चा बनाना, चुटकी बजाते ही कार्य होता है। किसी भी प्रकार की आपके घर पर तंत्र विद्या हो, चुटकी बजाओ और समाप्त। बालाजी की साधना और शक्ति धारण करने से आपके दरबार जब आप लगाते हो तो दरबार में हजारों नहीं लाखों की भीड़ जुटने लगती है, लेकिन इनके नियम का पालन करना ही पड़ेगा। बाबा बजरंगबली की पूर्ण शास्त्रिक प्रवृत्ति से, शास्त्रिक विधि से साधनाएं होती और ट्रांसफर मिलते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इनकी अवहेलना कर सके। देवलोक, पृथ्वीलोक, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक और पाताल लोक और पृथ्वी लोक और अखंड ब्रह्मांडों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार से टकरा सके। ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इनके समक्ष शक्तियां कार्य कर सके। आप लोगों का, हमारे पास कई लोगों का सवाल आया, गुरुजी शमशान को कैसे रोके, शमशान को कैसे बांधे, शमशान किसका सम्मान सर्वाधिक करता है। तो हमने कईयों साधकों ने हमसे कहा कि शमशान का एक राजा होता है, भटी की राख उस राजा की, ऐसे राजाओं को पैरों में मारते हैं हम। शमशान का भी सबसे बड़ा राजा अगर कोई है तो बाबा बजरंगबली, शमशान बजरंगबली है।
जिसके समक्ष भैरव जैसी शक्तियां और मां काली भी नतमस्तक होकर के कार्य करती है, क्योंकि इनका रक्षण भी शमशान काली और भैरव का रक्षण भी बालाजी करते हैं। ये शमशान बालाजी होते हैं। देखिए भाई, आपने सुना होगा, देखा होगा, कईयों आज के समय में देखा होगा, जैसे कि शमशान है, शमशान के द्वार से प्रवेश बालाजी की आज्ञा से ही होता है। शमशान को जैसे कहते ना, खड़ा कर देना, उठा देना, बांध देना, जागृत कर देना, इसका कार्य होता है बालाजी की जांग ठोकने से। जिस गुरु में, जिसका गुरु ने ज्ञान दिया होगा और सिखाया होगा, तो बालाजी की ये जांग ठोक विद्या के बारे में मुझे बता दें क्या है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर देना तो वो कार्य नहीं होगा, लेकिन जांग ठोकने से कार्य हो जाएगा। मेरे बालाजी इतने बड़े पहलवान। त्रिकालदर्शी बनना, हर कालों की जानकारी होना, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देना, पर्चा बना देना, ये पर्चा जो आप कहते हो पर्चा बना देना, किसी भी प्रकार की समस्याओं को हटा देना, और सबसे अच्छी बात कि संपूर्ण भैरव की कृपा, काली की कृपा, अघोरी की कृपा, मंजा की कृपा, संपूर्ण संसार में जितनी अनन्य अनन्य शक्तियां हैं, संपूर्ण कृपाएं प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब इसके नियम कुछ मैं आपको बता रहा हूं, उनको सुन लेना। नियम क्या है? देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बालाजी का, अगर मैं विवरण करना शुरू कर दिया तो पूरी रात्रि नहीं, महीने कम पड़ जाएंगे। और आपने ये सुना होगा, ऐसा कौन सा कार्य है कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बालाजी ना कर सके, लेकिन हाथ जोड़कर मस्तक नवा करके राम राम का जाप करना भी सीखना पड़ेगा। मुख से राम को निकालना पड़ेगा, हृदय में राम को बसाना पड़ेगा। अगर राम नाम ना ले पाओ तो बालाजी से दूर ही रहना भाई। स्पष्ट है? स्पष्ट है क्या? सब सर्वप्रथम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक रहेगा। बालाजी की साधना लो या ट्रांसफर लो, इसका ध्यान रखना। भगवा वस्त्र या लाल कलर के वस्त्र या सफेद कलर के वस्त्र धारण करना पड़ते हैं साधना काल में। नियमित रूप से गुरु द्वारा बताए गए ध्यान को लगाना पड़ता है। गुरु द्वारा बताई हुई समस्त विधि विधान को अपने मन में धारण करके करना पड़ता है। भाई, विधि विधान हम वीडियो में क्यों नहीं बताते? क्योंकि भाई हमारी चीटिंग अधिक होती है, लोग बाग हमारी वीडियो को उठा उठा करके इधर उधर का करते रहते हैं, इसलिए हम नहीं बताते। तो नियम इसके थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन सफलता 100% प्राप्त होती है। जो भक्त बाबा बजरंगबली की साधना कर लेगा, मेरे बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार की साधना कर लेगा, मेरे गुरुजी की कृपा से वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण अपने जीवन में हो जाएगा, उस पर किसी बात की कमी नहीं होगी। मैं अघोर ओगड़ महाओगड़ जैसे तंत्रों को करने वाला शुद्ध साफ और निष्पक्ष भाव से बैठा रहता हूं और सरकार के पूरे ब्रह्मांड के पाखंडी गुरुओं को चैलेंज दे देता हूं। किसी की बात की आज तक औकात नहीं हुई कि मुझसे टकरा सका, क्योंकि मैं भाव से, मन से, तन से, कर्म से, श्रद्धा से, हर चीज से राम जी का हूं। और मैं पूर्ण रूप से पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूर्ण रूप से सनातनी हूं, पाखंडी नहीं हूं। सत्य बोलने से अगर किसी को बुरा लगता है, भय लगता है, दुख होता, 100 बार लगे, लेकिन हम ऐसे ही बोलेंगे। तो स्पष्टीकरण में समझ लीजिए, जिसको राम जी की कृपा चाहिए, जिसको बालाजी की शक्ति चाहिए और जिसको पूर्ण रूप से संसार में क्षमताशील बनना है, कर्मशील बनना है, साधना का शुल्क थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता और 100% प्रत्यक्षीकरण की गारंटी के साथ रहेगा। और इतनी गारंटी है
इस तंत्र के आगे कोई नहीं चलता। बड़े बड़े राक्षस, ब्रह्म राक्षस, आखिरी डाकनी, वीर बेताल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, देवी, सभी को नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि मेरे बाबा बजरंगबली ने हर लोक, हर ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड और तीनों लोकों की रक्षा करने का कार्य मेरे बाबा बजरंगबली ने किया है। तो सभी मेरे बाबा बजरंगबली राम भक्त, हनुमान के भक्त हैं और एहसान के, मैं एहसान कहूंगा इसको, एहसान तले दबे हुए हैं। तो इनके समक्ष कोई भी विपरीत शक्तियां कार्य नहीं, और इनका आह्वान जो करता है संपूर्ण शक्तियां उसके साथ हो जाती हैं और उनको जीवन में जमीन से उठाने में कितना समय लगने देती है वो राम जी ही जानते हैं। कब पूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका परचम लहरा जाता है। और इस चीज को देखना है तो देख लीजिए, सोच लीजिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में आज सर्व अधिक गुरु बाबा बजरंगबली के ही बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ पाखंडी हैं और कुछ समर्थवान हैं। पाखंडी अपनी पाखंड की दुकानें चला रहे हैं, लेकिन उनका पाखंड उतना ही सीमित है क्योंकि वो पाखंड की दुकान चला रहे हैं। और जो राम जी के नाम से चल रहा है वो सत्य सनातनी भी है और खुलकर उनका काम चल रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है और कोई उनके समक्ष आने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे होते हैं वीर बालाजी के कार्य। और वो सर्वाधिक, एक बात और समझिए, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली अगर कोई शक्ति है तो दो ही शक्ति है, और दोनों शक्ति एक ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड के, जगत चराचर के, मृत्यु के स्वामी जगत गुरु भोलेनाथ, ये सर्वाधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। और बाबा वीर बजरंगबली, मेरे प्रभु राजगढ़ सरकार, राम भक्त बालाजी बजरंगबली, अंजनी सोचिए उनका कार्य कैसा होगा। उनका एक नाम पवन पुत्र है, तो पवन की गति को कोई रोक नहीं सकता। एक मन की गति और पवन की गति ये इतनी तीव्र चलती है, इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तो बालाजी मन की गति और पवन की गति दोनों को लेकर के बैठे, जो सूर्य को स्वयं अवक्षण कर जाए। सोचिए, जहां सूर्य ना हो वहां उजाला का होगा, और सूर्य कहां है? बालाजी के मुख में। सभी देवों को जिनसे क्षमा मांगना पड़ा हो, बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी राक्षसों को एक मुष्टिका में जिनने धराशायी कर दिया हो, ऐसे बाबा वीर बजरंगबली की जिनको साधना और शक्ति ट्रांसफर चाहिए, तत्काल मेरे वीडियो का नंबर ले और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, तत्काल जुड़ जाएं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा 2 घंटे के भीतर सभी को जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी व्यक्ति ना छूटे, सभी को समझ में वीडियो आ गई होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम विराम देते हैं। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।